अगर हमें फल खाने हैं तो पेड़ में से फल खाने के लिए हमें सबसे पहले उस दरख्त को हिलाना पड़ता है। उसी तरीके से अपने घर से अंधेरा दूर करने के लिए अपने हिस्से का चिराग हमें खुद रोशन करना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही कल हुआ। नमस्कार, मैं हूं आज़ाद शिवम दीक्षित। कल 500 और 1000 रुपए के नोट पर रोक लगा दी गई। ये जो निर्णय है ये इतना निर्णायक है, इतना ऐतिहासिक है कि न पहले कभी ऐसा हुआ है और न भविष्य में ऐसा कुछ होते हुए मैं देख रहा हूँ। लेकिन इससे कालाबाजारी के गाल पर एक जोर का तमाचा लगा। नहीं है क्या ऐसा? बिल्कुल है। आज थोड़ी सी तकलीफ हम लोगों को ज़रूर हो रही है। मैं जैसा कि अपने आसपास देख पा रहा हूँ कि कल मेरे पास 3500 रुपये थे। मुझे लग रहा था कि मैं बड़े आराम से पूरा अपना एक हफ्ता काट सकता हूँ। लेकिन आज जब 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हो गए तो मैंने जब अपनी जेब खंगाली, मैंने अपने बच्चे का गोल्लक जब मैंने खंगाला तो उसमें से सिर्फ मुझे 20 रुपये मिले। अब इस 20 रुपये में हमें अपने 2 दिन चलाने, क्या चल पाएंगे? मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी देश के प्रति इस फैसले के मैं बिल्कुल साथ में हूँ। अचानक ही अगर 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए जाएं तो आखिर इस देश के गरीब की क्या हालत होने वाली है? आखिर गरीब एक एक पैसे के लिए तरस नहीं जाएगा? शायद ऐसा ही कुछ मार्केट में भी फैला हुआ है। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर हकीकत में उन्हें किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। खाना नहीं है मेरे पास, खाना नहीं है। मैं कालका मंदिर में रहता हूँ। मैं इस्कॉन में खा लीजिए। नहीं, अभी गया हूँ लेने के लिए राशन। घर में भूखे बैठे हैं बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे। अब इनको बताओ मैं कहाँ से खाना दूँ? गुल्लक नहीं, मैं जमा नहीं है पैसे मंदिर 500 का नोट है। 500 का है तो 500 का दुकान में दो। पुलिस को बुलाओ, क्या करो, आपका हक बनता है, अब ये लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कल अचानक से एक बहुत ही बड़ा कदम लिया गया जिससे कई लोग हैरान हो गए। कईयों के पैरों के तले से पैसे और ज़मीन खिसक गई और गरीब बंदा आज भी खुश है, आज ज़्यादा खुश है, मैंने देखा। तो आप बताइए, मोदी जी का डिसीज़न कितना सही आपको लगता है, कितना गलत लगता है, और आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा, आपने क्या चेंज देखा इस डिसीज़न के बाद? मोदी जी का जो स्टेप इन्होंने उठाया है ये बिल्कुल सराहनीय है। इससे सब लोग खुश हैं। 20 गाड़ी खा रहा है, 20 गाड़ी चाय नहीं पिया, चाय नहीं पिया 20 गाड़ी में। कह रहा है क्या 500 रुपया आप ले लो, मेरे को खुला दे दो। आ रहे हैं भाई साहब, हम आ रहे हैं अभी पीतमपुरा से। पीतमपुरा से। तेल तो नहीं डला है बुलेट में? बुलेट में तेल डलाया था, पैसे बिना पैसे के दे के आ रहे हैं सर्विस। बिना पैसों के तेल डला के आ रहे हैं? यहाँ थप्पड़ मार दिया साले ने तो बेकार सूझ गया हमारा। नंगा क्या 60 लाख रुपए घर में पड़ा भी है हमारा, तो कहाँ जमा कराएंगे हम? बता के करना चाहिए ना, जो ब्लैक मनी में पड़ी है कहाँ छुपाएंगे? अरे वो 4 घंटे का लाइव बैठा हुआ था, आपने सुना नहीं उसे? पूरा सुना भैया, कल टीवी सामने था हमारे। तो अच्छा, हिले नहीं आप टीवी के सामने से? लेकिन ये जो किया उसने बहुत गलत किया, सही नहीं किया। अब हमारे पापा ने जो पैसे छुपा के रखा 15-15 लाख रुपए, कहाँ जाएंगे भैया हमारे, बताओ। लेकिन आज दिक्कत तो हुई है, जैसे एकदम से डिसीजन दिया एंड कैश हमारे पास 500 थे, 500 के नोट्स एंड दे नहीं पाए क्योंकि दुकान वालों ने मना कर दिया। इवन मूवी के लिए गए वहाँ पे भी मना कर दिया गया कि हम लेंगे नहीं। आंटी, हाँ, कल जो 1000 और 500 के नोट बंद हो गए, आपको पता होगा, कैसा लग रहा है आपको? कुछ फ़र्क पड़ा? अच्छा है डिसीजन, ख़राब है मोदी जी का, क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा डिसीजन है। अच्छा डिसीजन है, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, अच्छे काम के लिए किया गया है। आप समझते हैं इस बात को? आप मोदी जी के इस कदम को समझते हैं? आप उनके साथ हैं? हाँ जी, हाँ जी। उनके लिए सही हो गया। हम तो गरीब आदमी, तो हमारे पास तो 1500 का नोट चला पड़ा है, उसी से अब घर चलाना है। चाहे हमारे लिए तो चल ही जाएगा 500 का नोट। जो गरीब, जो अमीर है, काले बनी धंधा बड़ा पैड नोट है उनके लिए। तो खुश है ना आप मोदी जी के? बहुत खुश है, बहुत खुश है ना? हमें तो जैसे कल अनाउंस करा, मेरे तो बहुत अंदर से हैं, बहुत खुश है। 500 के 1000 वाले ही नोट है और रुपये नहीं है। बट वुड यू लाइक टू से अबाउट मोदी जी? वो तो हमें मैसेज भी किया है मोदी साहब को। अच्छा, हाँ। क्या मैसेज किया आपने मोदी साहब को? कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो 500 और 1000 के नोट ही लेकर आए हैं गुजरात से, तो अब क्या करें ना? कल मोदी सरकार ने, मोदी जी ने 500 और 1000 के और सारे बड़े नोट्स को कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया और अभी जो करेंसी मार्केट में है, जो नोट चल रहे हैं, वो बदले जाएंगे, पेपर करेंसी आएगी, पेपर के नोट आएंगे। तो क्या आपको क्या लगता है इस फैसले से? आपको कोई फ़र्क पड़ता है इस फैसले से? हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपने 100 रुपये से काम चला लेते हैं। डिसीजन ओके, मोदी जी ने बढ़िया काम किया है, होना भी चाहिए। करप्शन चल रहा है। कहाँ कहाँ पे 500 1000 के नोट चल रहे हैं आज? आपने कहीं पे यूज़ किया? नहीं, कहीं पे भी नहीं चल रहा नोट, तो सबने मना कर दिया। मेट्रो में? नहीं, कहीं पे भी नहीं चल रहा। कल रात से 500 का 1000 का नोट बंद हो गया, पता है तुम्हें? बहुत पता है। क्या हुआ है? वो ब्लैक मनी के लिए। अच्छा, तो ये क्या डिसीजन अच्छा है? डिसीजन कैसा है गवर्नमेंट का ये? अच्छा है, लेकिन उन्होंने कम टाइम दिया बैंक में वापस देने की। तो अभी घर पे राशन वाशन पड़ा हुआ है तुम्हारे? अभी पता नहीं है, पैसे बहुत घर पे सारे बैंक में बस।
बैंक तो बंद है आजकल, बैंक तो बंद है 2 दिन। 2 दिन तो गलत, पापा बाद में ले लेंगे, तो वो पैसे न्यू मनी जो आ रहा है उसमें ही आ जाएगा। अच्छा, तुम्हें मोदी पसंद है? मोदी, हाँ। क्यों पसंद है? वो इंडिया का रिलेशनशिप बढ़ा रहा है बाकी कंट्रियों के साथ, जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया, इन सबके साथ बढ़ा रहा है। और ब्लैक मनी, अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है किसी ने ब्लैक मनी को ठीक नहीं किया ना, तो वही कर रहा है। समस्या तो हो रही है लोगों को। अभी हमने लोगों से मिले, हम लोगों ने लोगों से जाना कि उन्हें 500 रुपये और 1000 रुपये का नोट बंद हो जाने के बाद में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के बीच में मैं इतनी सकारात्मक ऊर्जा देख रहा हूं कि आप सब इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि आखिर देश में 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हो जाने के बाद में सबसे बड़ा असर अगर किसी को पड़ेगा तो वो है बाजारी अपने आप को इस तरीके से महसूस करेंगे जैसे उन्हें अचानक ही ठग लिया गया। लोग कह रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां बार बार एक बात कह रही हैं कि गरीब लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी बहुत समस्या का सामना हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर ने भी ये बात कही कि हमारे देश में कुछ समस्याएं हमें आएंगी, कुछ परेशानियां हमें होगी, लेकिन उन परेशानियों को दूर करने का तरीका भी मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। अब जरूरत है देश को उनके पीछे चलने की, क्योंकि अब अगर हम काला बाजारी को रोकना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टियों ने एक मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठाया कि मोदी जी ने कहा था कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख आएगा, या किसी के अकाउंट में 15 लाख आया नहीं। लेकिन उस 15 लाख का मतलब था कि इस देश में से अगर काला बाजारी का 15 लाख करोड़ रुपए अगर खत्म कर दिया जाए तो अपने आप हर इंसान समृद्ध हो जाएगा। हर इंसान के पास इतनी ऊर्जा होगी, इतनी ताकत होगी कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, आज मैं प्रधानमंत्री के इस फैसले पर उन्हें सैल्यूट करता हूं, क्योंकि यही एक कदम है जिसके द्वारा कालाबाजारी को और आतंकवाद को, क्योंकि आतंकवाद के ऊपर भी एक बहुत करारा जवाब है। कश्मीर में खड़े होकर जो लड़के पत्थर फेंक रहे थे, उन्हें 500 और 1000 के यही नोट दिए जाते थे और वो उसके आधार पर पत्थर फेंकना शुरू करते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्हें इस 500 और 1000 रुपए की ताकत के बारे में पता चलेगा कि अब ये नोट बिल्कुल कागज के टुकड़े हो चुके हैं, तो सोच के देखिए कि हिंदुस्तानी आदमी तो अपना आईडी कार्ड दिखाकर बैंक से अपने नोट बदल सकता है, लेकिन वो पाकिस्तानी जो हमारे देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो 500 और 1000 के नोट तो जरूर हमारे देश के गद्दारों से ला सकते हैं, लेकिन आईडी कार्ड कहीं से भी नहीं ला सकते। तो अब हम पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, चलते चलते मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि सैल्यूट टू आवर प्राइम मिनिस्टर। बहुत बढ़िया सुपर हीरो है आज हमारे, बहुत अच्छा काम किया है। हम हमेशा उनको सैल्यूट करते हैं। उन्होंने गद्दारों को बहुत जबरदस्त जवाब दिया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। सैल्यूट टू आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी। देख सकते हैं कि अगर कुछ समस्याएं लोगों को आ रही हैं, तो लोगों के ही बीच में कितनी सकारात्मक बात है कि 500 और 1000 का नोट जब बंद कर दिया गया तो आज सबको ऐसा लग रहा है कि वो ठगे हुए नहीं हैं, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में उनके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। अब ये 500 और 1000 का नोट तो बंद हो चुका है, धीरे धीरे काला बाजारी और आतंकवाद भी इसी तरीके से बंद हो जाएगा। एक बार मैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा, सर ये 500 और 1000 रुपये का नोट बंद हो गया, कई लोग ऐसे हैं, कल रात से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, कल रात से ऐसा है कि कुछ लोगों की जेब में सिर्फ 500 का नोट है, उन्हें दिक्कत का सामना आ रहा है। तो अब ऐसी दिक्कत की सिचुएशन में उन लोगों के लिए तो ये फैसला गलत होगा, ये सही है? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अच्छा हुआ है। जो लोग एकदम से खुले विचारों के हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, ना वो आतंकवादी है, ना वो चोर है, ना वो डकैत है, वो खुले तौर पर जाकर अपने 500 रुपये के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं और उसके बदले में करेंसी ले सकते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए आ रही है जो लोग देश के गद्दार थे, पैसा बाहर से फंडिंग हो रहा था, 500 के 1000 नोटों के जो नोट थे वो चल रहे थे और सबके सब उल्टा बोल रहे थे श्री नरेंद्र भाई मोदी को। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो सारे चोर हैं, वो करप्ट हैं, वो सारे करप्शन में फंसे हुए हैं। तो वो हजारों के नोट जो बोरी में भर भर के नोट आते थे उनको मिल जाता था। जिसको बोला कि नरेंद्र भाई ऐसे हैं तो वो उनको उल्टा बोल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कांग्रेस के पास, केजरीवाल के पास, सबके पास हजारों वो नोट भरे पड़े, बोरे के बोरे आ रहे हैं। आपको भी आज करोड़ रुपया दिया जाए और बोला जाए कि उल्टा बोलो, आप पक्का बोलोगे। अब क्लियरिटी रहेगी। मतलब समस्या गरीब आदमी के लिए नहीं है, समस्या उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने घरों में 1000 और 500 के नोटों का अंबार लगाया और वो अंबार अब बिल्कुल बेकार हो चुका है। बिल्कुल आम
आदमी बिल्कुल खुश है, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन की अगर प्रॉब्लम भी है, झेलेंगे हम, से तो नोट निकल ही रहे, झेल कोई लेंगे, दिक्कत नहीं है। भूखा नहीं मरेगा कोई। इतना तो देश के लिए कर ही सकते हैं। और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी वो इसी वजह से हो रही थी। ये सारे जो नोटों के अंबार नेताओं ने लगा रखे हैं, अब वो किसी काम के नहीं रहे। अब जो आदमी मेहनती है, ईमानदार है, वही काम कर सकता है। जो बेईमान है, जो आतंकवादी है, जो भ्रष्टाचारी है, वो इस देश में अब कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए सैल्यूट टू आवर लीडर श्री नरेंद्र भाई मोदी।